हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी एफ फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन विचार करने वाले हैं क्वांटम नंबर का बेसिक, जो कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एटम है। इस पे आज बिल्कुल बेसिक सा एक डिस्कशन करना चाहते हैं कि क्या होते हैं, और ये स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी ये हेल्पफुल रहेगा 11th के बच्चों के लिए, नीट और जेईई मेंस के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे किसी व्यक्ति का एड्रेस अगर आपको पता करना, सबसे पहले आपको पता नहीं कंट्री, तो कंट्री के एनालॉगस यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 2 3 4 होती है। हमेशा इंट्रीजर वैल्यू होगी, ना नेगेटिव ना जीरो और ना ही डेसिमल में, ये ध्यान रखें। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कुछ सबसेल होंगे। उन सबसेल को जो क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगा उसका नाम है एजीमूथल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। सेल के अंदर सबसेल होंगे, सबसेल को क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है एजीमूथल क्वांटम नंबर। अब सबसेल के अंदर जो है ऑर्बिटल्स होंगे, ध्यान रखें ऑर्बिटल्स। सबसेल के अंदर जो है भाई ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ठीक है, अब इसके बाद ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको रिप्रेजेंट करता है स्पिन क्वांटम नंबर s। ठीक है, चलिए तो अब आपको फिर से बता दें, दोबारा रिपीट कर दें। n l m s टोटल 4 क्वांटम नंबर हैं, बस बहुत सारे नहीं हैं, ध्यान रखें। n किसको रिप्रेजेंट करता है? n का नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। l का नाम एजीमूथल क्वांटम नंबर है, ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सब सेल की जो वैल्यू होती हैं वो आप देखें जो जनरली यूज़ होंगी, इसकी सब सेल की वैल्यू होती हैं 0 1 2 3 4 और 0s 1p SPDF, ये 4। ये अभी आपको डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों को अलग अलग करने के लिए +1/2 और -1/2। ठीक है, तो ये पूरा एक आइडिया आपको मिल गया क्वांटम नंबर्स के बारे में कि किस तरीके से क्वांटम नंबर्स होते हैं। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं, n l m और s। अब इनमें किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, वो मैं आपको डिटेल में आप जल्दी ही समझाने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 अगर है तो अब आप कैसे बाकी क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले इस l का फॉर्मूला होता है 0 TO2 n-1, यानी 0 से लेकर n-1 तक सारे नंबर आएंगे। तो अब यहाँ पे n1 है तो n-1 0 आएगा, मतलब l की वैल्यू ओनली 0 आएगी और कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब नेक्स्ट अपन निकालते हैं m। m निकालने का क्या फॉर्मूला? m निकालने का फॉर्मूला है -l 2 + l इंक्लूडिंग 0। तो अब l 0 है तो यहाँ m की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक सबसेल है और उसमें एक ही ऑर्बिट्स है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब इसको कैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे वो देखें आप। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए इस तरीके से बहुत सिंपल सा डायग्राम बनेगा। एक ही ऑर्बिट बनेगा, एक ही सबसेल बनेगा, उसमें एक ही ऑर्बिट है और इसका नाम है 1s2। तो अब इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि n कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 1 है भाई। s का मतलब है कि l इज इक्वल टू 0 है, और आपको दिख रहा है कि एक ही ऑर्बिट्स है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब अपन विचार कर रहे हैं n इज इक्वल टू 2 पर। n इज इक्वल टू 2 अगर आपको गिवन है तो सबसे पहले आपको पता करना है भाई कितने सब सेल हैं। तो आपने फॉर्मूला लगाया l इज इक्वल टू 0 2 n-1। अब आप स्टार्ट किया आपने अपना कैलकुलेशन, तो n-1 किया, सबसे पहले तो 1 आया, मतलब यहाँ l की वैल्यू आ गई 0 एंड 1। यहाँ पे 2 सब सेल हैं,
इस सब सेल को S से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सब सेल को P से रिप्रेजेंट। अब इनमें कितने कितने क्या है ऑर्बिटल्स हैं ये निकालते हैं अपन। देखिए तो इसमें ऑर्बिटल्स निकालने के लिए फार्मूला मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। फार्मूला होता है -L 2 + L। तो यहाँ तो ज़ीरो ही है तो इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। यहाँ पे 1 है तो इसका आंसर आएगा -1 0 एंड +1। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होंगे P के अंदर, जबकि S के अंदर एक ही होगा। पहले ही S के अंदर थोड़ी देर पहले ही निकाला था अपन ने। ठीक है, अब बस इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। n = 2 के लिए कैसा डायग्राम बनेगा? n = 2 के लिए इस तरीके से एक सब सेल बनेगा, इसको अपन लिखेंगे 2s2। फिर एक और बनेगा P के लिए, इसमें 3 सब सेल बनेंगे, 3 ऑर्बिट बनेंगे और इसको अपन लिखेंगे 2p6। तो n = 2 अगर आपको गिवन है तो आपको पता है कि इसमें 2 सब सेल होते हैं, S और P होते हैं। S के अंदर एक ही ऑर्बिट होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिट होते हैं। अब अपन नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं। n = 3 के लिए क्या होगा? n = 3 सबसे पहले आप L निकालेंगे तो L की वैल्यू होती है 0 2 n-1। n-1 2 आ रहा है, मतलब L की वैल्यू होगी 0 1 एंड 2। यानी यहाँ पे 3 सब सेल होंगे। इसका नाम आपको पता ही है S होगा, इसका नाम आपको पता है कि P होगा और ये नया D होगा। अभी अपन ने निकाला था इसमें कितने ऑर्बिट्स होंगे? इसमें सिर्फ एक ऑर्बिट्स होगा क्योंकि इसमें m की वैल्यू 0 आएगी, इसमें m की 3 वैल्यू आती हैं, यानी 3 ऑर्बिट्स होंगे। m की वैल्यू आती -1 0 एंड +1। और इसमें देखें ध्यान से, अब इसमें कितनी आएंगी? इसमें आप बहुत ध्यान से देखें, इसमें वैल्यूज़ आएंगी -2 -1 0 +1 एंड +2। 5 वैल्यू आ गई। तो इसमें 5 ऑर्बिट होंगे, D में 5 ऑर्बिट होंगे। अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ बहुत अच्छे से। आप जो है डायग्राम देखें कैसा बनेगा। n = 3 का कैसा डायग्राम बनेगा? इसमें सबसे पहले S आएगा, इसको लिखेंगे 3s2। फिर इसके बाद P आएगा, इसको लिखेंगे 3p6। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6। ये जो है ये इनके स्पिन बता रहे हैं, एक का स्पिन प्लस एक का माइनस, एक का स्पिन प्लस एक का माइनस। अब नेक्स्ट बनाएंगे D में 5, तो इसको लिखेंगे 3d10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 4 5। ये आप बना, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बच रहा है n = 4 और देखना है बस कंप्लीट आपका कैलकुलेशन, क्वांटम नंबर का कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं भाई। n = 4, तो L की वैल्यू इससे कम, 0 से शुरू करें तो 0 1 2 3। इसका मतलब है S, इसका मतलब है P, इसका मतलब है D और इसका मतलब है F। तो ये 3 तो अपन कैलकुलेट करके देख ही चुके हैं भाई, इसको दोबारा नहीं कर रहे, आप सिर्फ F कर रहे हैं कैलकुलेट। तो अब देखिए ये 3 है तो इसकी वैल्यू शुरू होगी -3 -2 -1 0 और फिर 1 2 3, मतलब कितनी वैल्यू आप देख सकते हैं? 7 वैल्यू आ रही। तो D में इसका मतलब है 7 ऑर्बिट्स होंगे। चलिए तो अब इसका फाइनल डायग्राम बना देते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। n = 4, n = 4 में कितने सब सेल होंगे? 4। सबसे पहले होगा S को लिखेंगे 4s2, फिर होगा P, फिर होगा P को क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पे 4p6 और फिर होगा D में 5 बनाना है, 1 2 3 4 5। तो ये हर एक में आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं हर सेल में और इसका नाम होगा 4d10। अब लास्ट बच रहा है F। लास्ट F आपको बहुत ध्यान से बनाना है। F जो होगा इसमें आपको कितने बनाने? 7 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनाते जाने हैं हमेशा और इसको आप लिखेंगे 4f14। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लिखें चैट बॉक्स में, हम आपके डाउट
दूर करेंगे। ये पूरा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है किस तरीके से क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे इन क्वांटम नंबर के बारे में और डिटेल में, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल्ड होते हैं उसके बारे में। ओके, थैंक यू।